मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता है? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। गौतम बुद्ध ने क्रोध का त्याग करने के लिए कई उपाय बताए हैं। यहाँ कुछ उनके उपदेशों का संक्षिप्त विवरण है। ध्यान करें। बुद्ध ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। ध्यान करने से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसके अंदर के असंतुलित भावों को समाये सकता है। विचार करें। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने विचारों को समझना चाहिए और उन्हें ध्यान में लाना चाहिए। इससे हमें अपने भावों को समझने में मदद मिलेगी और हम उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे। संयम करें। बुद्ध ने संयम को एक अहिंसात्मक उपाय माना है। हमें अपने भावों को संयमित रखना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए। सहनशीलता। बुद्ध ने सहनशीलता को एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। हमें अपने भावों को सहनशीलता से संभालना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए। धर्म मार्ग। बुद्ध ने धर्म मार्ग को एक महत्वपूर्ण उपाय माना है।
हमें अपने भावों को धर्म मार्ग के माध्यम से संभालना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध का त्याग करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अनेक उपाय बताए। उनका कहना था कि क्रोध एक विष है जो हमें अपने आप में नष्ट कर देता है, इसलिए हमें क्रोध को त्यागना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने विवेक को खो देते हैं और गलत कार्य कर देते हैं। इसलिए हमें क्रोध को त्यागना चाहिए और अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्रोध को त्यागने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं और अपने क्रोध को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने क्रोध को त्याग सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपने क्रोध को त्यागने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध का त्याग क्या संभव है? यह गौतम बुद्ध द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने यह सिद्धांत बताया कि क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमें अपने आप को और अन्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए क्रोध को त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को त्याग करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए मेधा तत्व मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार हम क्रोध को त्याग सकते हैं और अपने जीवन को शांति और सुख के साथ जी सकते हैं। क्रोध का त्याग करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए मेधा तत्व मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार हम क्रोध को त्याग सकते हैं और अपने जीवन को शांति और सुख के साथ जी सकते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। बीता हुआ कल कभी लौट के नहीं आता। यह एक अत्यंत गहरा और अर्थपूर्ण विचार है जो हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को याद दिलाता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपने बीते कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता। हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही यह वाक्य हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा। हमें अपने वर्तमान को जीने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छा करना चाहिए। इस विचार को बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वे अपने बीते कल की चिंता न करें और अपने वर्तमान को अच्छे से जिएं। वे अपने जीवन को अच्छे से जिएं और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छा करें। इस विचार को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने बीते कल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने वर्तमान को अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। बीता हुआ कल कभी लौट के नहीं आता। यह वाक्य बताता है कि हमें अपने बीते कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता। हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही यह वाक्य हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा। हमें अपने वर्तमान को जीने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छा करना चाहिए। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।